हाय हेलो प्यारे दोस्तों, मैं इस नई वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने का इजी सॉल्यूशन लेकर आया हूं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं फटाफट। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। इक्वेशन क्या है? 5x² - 6x - 2 = 0 बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कौन सा मेथड बोला है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। यू नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने की जो है 3 मेथड हैं। फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, थर्ड बाय फार्मूला अर्थात श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा। तो इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट गिवन इक्वेशन इन ax² + bx + = 0 की फॉर्म में हम लिख लेंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं। क्या है इक्वेशन? सॉल्यूशन इक्वेशन क्या है? 5x² - 6x - 2 = 0। हमने क्या देखा? जो इक्वेशन है हमारी वो ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में ही है। इस फॉर्म में ही इक्वेशन हमको दी गई है। बट ये और तरह की इक्वेशन होती तो हमको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, 5x² - = 6x, 5x² = 6x + 2। ये इक्वेशंस इस फॉर्म में भी आ सकती थी, बट इसको हम ax² + bx + cx के रूप में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। अर्थात किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए, चाहे वो कोई से भी मेथड से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, उसके लिए इक्वेशन को ax² + bx + c = 0 के रूप में हम इक्वेशन को परिवर्तित कर लेंगे, चाहे वो आपकी कोई सी भी मेथड है। बट यहां पर हमें कौन सी मेथड लेना है, कौन सी विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हम हल कर रहे हैं? परफेक्ट या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, या परफेक्ट स्क्वायर मेथड, या पूर्ण वर्ग विधि, या पूर्ण वर्ग बनाकर द्विघात समीकरण को हल करना। तो हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड में क्या कर लेते हैं? सबसे पहले दी गई इक्वेशन को ax² + bx + c = 0 के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। सपोज करो हमारी दी गई इक्वेशन ये है, तो हम तीनों पद कहाँ होने चाहिए? लेफ्ट में। बराबर में क्या होना चाहिए? इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 के। तो हमने क्या देखा, ये हमारे लेफ्ट में तो एक टर्म्स है ही हमारे पास, ये 2 टर्म्स हमारे राइट में है, जबकि राइट में क्या रहता है? 0। तो हम दोनों टर्म्स जब लेफ्ट में लेकर आएंगे, तो राइट से जब लेफ्ट में आएंगे दोनों टर्म्स, तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? ये 5x² तो था ही लेफ्ट में, 5x², ये राइट में +6 है, तो लेफ्ट में आ रहा है 5x² की साइड में आ रहा है,
तो माइनस का 6x, ये +2 है तो जब ये भी लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 2 इक्वल टू कौन बचा, दोनों पद थे, दोनों पद कहां गए, दोनों टर्म्स लेफ्ट में, तो क्या बचा राइट में, 0। अर्थात इस समीकरण को हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमको इसके रूट्स निकालने, चाहे कोई से भी मेथड से निकालने हो, सबसे पहले हम दी गई द्विघात समीकरण को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करने के लिए अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो उस कोफिशिएंट से ही पूरे समीकरण के पदों को हम डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, पूरी समीकरण को डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, +5, अर्थात इस समीकरण को हम 5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं समीकरण को 5 से भाग देने पर तो करिए जी भाग। जब इस पद को ये 5x स्क्वायर है, जब हम इसे 5 से भाग करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बचा, x स्क्वायर। जैसा चिन्ह ऐसा का, 6x को भी कौन 5 भाग करेगा, ये कटता नहीं है तो इसको हम यूं का यूं ही रख देंगे। क्या आ गया, 6x/5 माइनस 2 को भी क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 5 से ये 2 भी नहीं कट रहा है तो इसको भी यूं रख लिया। इक्वल टू 0 को भी 5 से भाग करेंगे तो क्या आया, 0। फर्स्ट स्टेप, पहला चरण हमने कर लिया है, क्योंकि पहले चरण में क्या है, एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट है उसको, अर्थात एक्स स्क्वायर का अगर समीकरण में गुणांक है तो उसे हम राइट साइड में पहुंचा देते हैं, अर्थात उसे 0 में। तो जब वो यहां से हटेगा तो इन दोनों पदों के अपॉन हो जाएगा और 0 में चला जाएगा। अब हम सेकंड स्टेप करते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, जिन पदों में x है, एक्स स्क्वायर के पास भी x है, इस 6x/5 के बाद भी x है, जिन पदों में x है उन्हें लेफ्ट में रख लेंगे, जिस पर x नहीं है उसको राइट में ले जाएंगे। तो ये जो तीसरा टर्म्स है हमारा, ये तीसरा पद है, ये कांस्टेंट टर्म है, अर्थात इसमें x नहीं है। जब ये लेफ्ट में माइनस का है तो 0 में जाके ये प्लस का हो जाएगा, और 0 में जो भी संख्या जोड़ी जाती है आंसर वही प्राप्त होता है। तो जब ये 0 की ओर माइनस का 2/5 है तो जाके प्लस का 2/5 हो जाएगा। तो यहां 3 पद हैं, एक उधर चला गया तो 2 पद बचे, इन्हें हम लेफ्ट में लिख लेंगे, लेफ्ट में लिख लेंगे। तो इक्वल टू ये माइनस का था, जाके 0 में जुड़ गया, प्लस का 2/5 हुआ। तो हम क्या लिख लेते हैं, x वाले सेकंड स्टेप सेकंड क्या है, x वाले पद लेफ्ट हैंड साइड में तथा अचर पद राइट में
ले जाते हैं, ले जाते हैं। लिख लीजिए। फर्स्ट स्टेप में भी लिख दीजिए। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से सभी पदों को भाग किया था, अर्थात एक्स स्क्वायर के गुणांक से समीकरण, एक्स स्क्वायर के गुणांक से समीकरण को अर्थात 5 से भाग देने पर तो भाई जब हमने एक्स स्क्वायर गुणांक से समीकरण को 5 से भाग दिया तो इक्वेशन ही आ गई। सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का नहीं, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 6/5, 6/5 का, अर्थात x के गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक का आधा का वर्ग। तो x का गुणांक है 6/5। अब 6/5 का आधा करने के लिए याद रखें, जब ये हमारा जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का आधा करने के लिए, भिन्न का आधा करने के लिए हर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे आधा करने के लिए, तो इसका मतलब 6/10 का वर्ग लेफ्ट में भी जोड़ देंगे और राइट में भी जोड़ देंगे। तो तीसरा स्टेप क्या करते हैं? तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 5, पहले तो इसको लिख लीजिए जैसा भी था। अब दोनों ओर क्या कर दो, x का गुणांक का आधा 6/10 का वर्ग लेफ्ट में भी जोड़ दिया और 6/10 का स्क्वायर राइट में भी जोड़ दिया। अर्थात यहां पर लिख देंगे स्टेप थर्ड, x का गुणांक का आधा का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर अर्थात 6/10 ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, सरल हो जाएगा। 2 से क्या हो जाएगा, सरल। 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, अर्थात 3/5 का स्क्वायर जोड़ने पर। तो भाई अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 5 प्लस ये 3/5 का स्क्वायर लेफ्ट में भी जोड़ दिया और 2/5 तो था ही, और राइट में भी 3/5 का स्क्वायर हमने जोड़ दिया है। क्लियर? अब हम जो लेफ्ट है हमारा, इसको अब हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, क्योंकि जो मेथड है ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड ही है, क्योंकि इसमें लेफ्ट को परफेक्ट स्क्वायर ही बनाया जाता है। ये जो प्रोसेस करते हैं स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड, इसका
जो मतलब होता है वो यही होता है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग की क्या पहचान? पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं? जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब है जब हम इसे ओपन करेंगे, खोल लेंगे, इसका स्क्वायर निकाल लेंगे डायरेक्ट बाय फार्मूला, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, इनकी गुणा का डबल दुगना, तो 2ab। अगर माइनस है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो कैसे खुलता है? फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड कौन है b, तो b का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, इनकी गुणा का डबल अर्थात दुगना, तो 2ab। तो याद रहे, अगर बीच में प्लस का चिन्ह है तो स्क्वायर वाले पद तो दोनों क्या रहेंगे? प्लस के रहेंगे। और तीसरा जो इनकी गुणा का दुगना होता है वो प्लस है तो प्लस, और माइनस है तो बीच में वो क्या हो जाएगा? माइनस। केवल दोनों की गुणा के दुगने पे चिन्ह का इफेक्ट रहेगा। लेकिन स्क्वायर जब स्क्वायर करते हैं तो वे दोनों क्या रहेंगे? प्लस ही, क्योंकि माइनस का भी जब स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस ही हो जाता है। तो अब हम देखते हैं ये हमारा प्लस वाला है या माइनस वाला, क्योंकि इसमें चिन्ह माइनस का आ रहा तो माइनस वाला है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a के स्थान पे तो यहां पर क्या हो गया? x माइनस यो वाला ले लेंगे, b के स्थान पे है 3/5। ये बन गया हमारा परफेक्ट स्क्वायर। चाहे इसे देख लीजिए, पहले का वर्ग, पहला कौन है? x, तो x का वर्ग क्या हुआ? x स्क्वायर प्लस दूसरे का वर्ग, दूसरा कौन है? 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर प्लस कर रहा है, वो बैठा पीछे बैठा है, पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, माइनस है तो माइनस, यो इनकी गुणा का दुगना है, इनकी गुणा का यो पद इनकी गुणा का दुगना है। तो इसे पहला माइनस दूसरे का होल स्क्वायर कह दिया, क्योंकि पहला हमारा है x जिसे हम a कह रहे, दूसरा कौन है हमारा? 3/5 जिसे हम b कह रहे। तो यो क्या है? इनकी गुणा का दुगना है, यो 2ab है। तो ये हमारा कौन सा फार्मूला बन गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पे x है तो x, माइनस बी के स्थान पे 3/5 है और उसका होल स्क्वायर। अगर हम इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो ये आ जाएगा। चलते हैं, ये 2/5 प्लस 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। वी टेक एलसीएम, एलसीएम क्या आ गया यहां पर? 25, 25। इस 5 ने इस 25 को डिवाइड किया 5 टाइम्स, 5 बार, तो 5 गुना 2 में कर देंगे, 5 दूनी 10। जैसा चिन्ह ऐसा का ऐसा ही। इस 25 ने भी इस 25 को भाग किया कितनी बार? 1 बार, तो 1 की गुना 9 में करेंगे, 9 एकम, तो जुड़कर 10 और 9 19 और बटे 25। अब हमारा लेफ्ट पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, राइट भी सरल हो चुका। हमें तो क्या करना है? हमें रूट्स निकालना है। रूट्स मीन्स एक्स का आंसर निकालना है। तो जब हम एक्स का आंसर निकाल लेंगे, जब हम एक्स का स्क्वायर, एक्स का आंसर निकाल लेंगे, तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में ओनली एक्स रहेगा, ये स्क्वायर भी हटेगा, यो भी जाएगा। लेकिन पहले यो स्क्वायर हटेगा। जब लेफ्ट में स्क्वायर हटता है, जब लेफ्ट का स्क्वायर हटता है तो राइट पे अंडर रूट का चिन्ह लग जाता है। अर्थात हमें राइट हैंड साइड में जो भी कुछ है उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है, वर्गमूल निकालना पड़ता है। चलिए,
तो x माइनस 3/5 स्क्वायर गया जी उधर, किधर, यहां पर, तो इस पे 19/25। अब 19 का वर्गमूल तो इंटेजर्स नहीं होता, अर्थात पूर्णांक नहीं होता, तो जब इसका वर्गमूल पूरा नहीं होता तो इसे तो रख दिया अंडर रूट में ही, यूं गई हुई अपोन, लेकिन 25 का 5 या 25 पे से हट गया, जिसका निकल गया उसका हटा दिया, जो नहीं निकल गया वो नहीं फंसा रह गया इसमें। चलो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, और ध्यान रखना ये जो अंडर रूट होता है ये प्लस माइनस में होता है, काय में होता है, प्लस माइनस में, काय में होता है, प्लस माइनस में। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x अब यो माइनस का है, जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3/5 है तो पीछे बैठ जाएगा जाकर, प्लस माइनस अंडर रूट 19/5 तो था ही, और प्लस का 3/5 इक्वल टू, हर समान है, हर क्या है, समान है, तो एलसीएम कितना आ गया, 5। तो बस ऊपर वाले को नु का नु ही लिख लेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 19 और प्लस 3, ज्यादा ही करते हैं, इस +3 को आगे लिख देते हैं पहले, और प्लस माइनस अंडर रूट 19 को पीछे लिख देते हैं अपॉन 5, दैट्स ऑल। तो ये जो है x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 है, क्योंकि एक बार तो पॉजिटिव चिन्ह लेंगे, एक बार निगेटिव। तो प्यारे साथियों, आप भाइयों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आने वाली वीडियो को फटाफट लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, और मेरे साथियों आप कमेंट्स करते रहें, और हमेशा आपका फ्यूचर अच्छा रहे और आप हमेशा बढ़ते रहें। आने वाले वीडियो को आप जरूर देखते रहें, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी और कुछ न कुछ आपको जरूर समझाकर जाएगी।